स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में कैलाश पॉल जी की बात करेंगे। शुक्र की महादशा उनकी आ चुकी है। किस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आया है उसके विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए कुछ माह पूर्व मैंने कैलाश पाल जी का जो है वो केतु महादशा से जुड़ा हुआ अनुभव आपके साथ साझा किया था। साथ में एंड स्क्रीन पर उनके पिछले केतु महादशा से जुड़े हुए वीडियो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो शुक्र की महादशा में उनके जीवन काल में परिवर्तन आया है, हालांकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र 1 वर्ष का समय बीता है, लेकिन किस प्रकार उनकी जो जीवन है उसने एक करवट ली है, शुभ दशा के उनके जीवन काल में आने से स्थितियां कैसे परिवर्तित हो गई हैं, आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि यदि आपके शुक्र कारक हैं, शुभ हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए आने वाला समय श्रेष्ठ ही होगा और शुक्र आपको आने वाले समय में अपने शुभ गुणों के साथ सराबर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी कैलाश जी, तो बताइए अपने शुक्र महादशा का जो अभी 1 वर्ष जो निकला है उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ठीक है। मेरा नाम कैलाश पॉल है। मैं वेस्ट बंगाल उत्तर 24 परगना से बात कर रहा हूँ, नॉर्थ 24 परगना। अभी मेरा शुक्र दशा हो गया है 1 साल 10 दिन हुआ है उसका। पिछली बार मैंने केतु की महादशा में एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ, तो वहीं से शुरू करता हूँ। जब मैंने आपके साथ केतु की महादशा का बारे में शेयर किया था, तब उसका 3 या 4 महीने बाकी था खत्म होने, मतलब खत्म होने में 3-4 महीने बाकी था जी। या फिर कुछ और भी और ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी तो याद नहीं है, लेकिन कुछ महीना बाकी था। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो केतु की महादशा में जैसे मैंने पिछले बार बोला था कि बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा बुरा। बहुत सारे लोगों का पहचान लिया कि कैसे वो बिहेव करते हैं मेरे साथ, या फिर अच्छा है बुरा है। बहुत सारा स्पिरिचुअल जगह पे ट्रैवल किया, भगवान पे फेथ हो गया। हाँ, बहुत सारा कुछ हुआ। तो ऐसे करते करते 1 अक्टूबर 2024 को मेरा केतु की महादशा खत्म हुआ और शुक्र की महादशा शुरू हुआ। तो जैसे शुरू हुआ तो मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि मेरे जो वजन है वो धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, और वो अच्छा है क्योंकि केतु की महादशा में अगर आप मेरे पिछले वाला वीडियो में बातें सुनेंगे तो मैंने बोला था कि मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया था अचानक। ठीक है, आंखों की तकलीफ आ गया था, हाथों में कुछ ऐसा डिजीज हो गया था कि पूरा हाथ काला हो गया था। वो मैंने बोला था, वो धीरे धीरे रिकवरी हो रहा था केतु की महादशा में। लेकिन जैसे ही शुक्र की महादशा में मैंने एंटर किया, लगभग 1-1.5 महीने के बाद मैंने देखा कि जो कपड़ा मैं पहनता था वो धीरे धीरे अब बड़ा, मतलब ज्यादा बड़ा हो गया है मेरे लिए। ठीक है, एक समय पे मेरा वेट हो गया था 98 किलो, इतना फूल गया था मैं। तो अभी तो उतना ज्यादा कुछ कमा नहीं है, लेकिन अभी भी मेरा वेट बहुत सारा थोड़ा बहुत 72-73 किलो के आसपास ही है। लेकिन ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा मैं फूल गया था वो अभी नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल जगह पे मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। जैसे कि साउथ में है पार्थसारथी मंदिर, हाँ, वो जैसे कि बहुत सारा टेम्पल होता है साउथ में, वो मैंने विजिट किया। तो ऐसे करते करते 2-3 महीना निकल गया और फरवरी माह 2025 को मैं प्रयागराज में भी गया। तब वो जो चल रहा था ना प्रयागराज में, हाँ, वो उसमें गया था। तो उसके बाद मार्च महीने में मेरा स्कूल में एकदम शुरू हो गया। तो ठीक है, चलो एकदम शुरू हो गया। उसी वक्त मुझे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको कि मैं एक फ्लैट खरीदने या फिर घर खरीदना चाहता हूँ। तो वहां से मैंने सोचा कि चलो अभी 5 महीना हुआ है, लेकिन दशा संधि का पेज भी चल रहा है, लेकिन 5 महीना हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्लैट खरीदूं। तो ठीक है, तो मैंने कोशिश किया। तब मेरा स्कूल भी छुट्टी हो जाता था जल्दी, जैसे कि एग्जाम चल रहा है। तो वही करते करते मैंने एक प्राइवेट बैंक से बात किया। तो मैं जो मेरे घर के पास ही है, तो उन लोगों से बात करने के बाद
मैंने सोचा कि अभी तो नहीं होगा, क्योंकि तब तब मेरा सैलरी इतना ज़्यादा नहीं, तब मेरा सैलरी इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं होगा। तो उन लोगों ने भी बोला कि अभी 1-2 महीना रुक जाओ, क्योंकि 1-2 महीने रुकने के बाद उन लोगों ने इसीलिए बोला था क्योंकि मेरे स्कूल में भी मेरा स्टेटस चेंज होने वाला था। स्टेटस चेंज होने वाला था मतलब होता है कि पहले पहले मैं वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने सीनियर क्लास के लिए अप्लाई किया था, और जो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 4 साल होने वाला था। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अभी तो वो लोग प्रोबेशन में भी डाल देगा और सीनियर क्लास में भी देगा। लेकिन अचानक क्या होता है, फिर से ट्विस्ट हो जाता है और एक पॉलिटिक्स खेलने की जैसा हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि दशरथ जी का पीरियड चल रहा है, तो ऐसा तो होना स्वाभाविक था। मुझे मुझे थोड़ी बहुत पता चल गया था कि पॉलिटिक्स हो रहा है, कि नहीं दिया मतलब सीनियर क्लास नहीं दिया जाएगा, तो वही किया। लेकिन इस बार मैंने प्रोटेस्ट किया और इसीलिए आखिर में जाके, मतलब बिल्कुल आखिर में जाके सेशन शुरू हो गया और बहुत सारा कुछ क्लास वगैरह चालू हो गया, लेकिन आखिर में जाके मिडिल क्लास मिल गया, मतलब 7, 8, 9 ऐसा मिल गया, मिडिल क्लास वगैरह। ठीक है। और प्रोबेशन के बारे में भी बातें चल रहा था, लेकिन प्रोबेशन में डाल तो दिया, लेकिन प्रोबेशन का जो हाइक वगैरह होता है वो मुझे नहीं मिला, मतलब किसी को भी नहीं मिला। वो दूसरे खेप में आया। दूसरा खेप मतलब जो नॉर्मल सैलरी मुझे मिलता है वही मिला, और उसका जो हाइक होता है वो दूसरी पार्ट में आया। तो मेरा हम लोगों का प्रोफेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल में बहुत सारा फर्क होता है। मतलब अगर कॉन्ट्रेक्चुअल में आपको जो भी सैलरी मिल रहा है उसका 60 टू 70%, मतलब 60 टू 70% आपको हाइक मिलता है। तो वो स्टेटस चेंज हो गया। ठीक है। और उसके उसके बाद तो स्कूल में मुझे प्रोविजन भी मिला, थोड़ा बहुत हायर क्लास भी मिल गया। एंड उसके बाद मैं कोशिश किया कि फिर से हाउस लोन लेने की, मतलब फ्लैट खरीदने की कोशिश किया। उससे पहले मैंने फ्लैट वगैरह देख लिया था, लेकिन वो फ्लैट फिर भी अवेलेबल है नहीं कि नहीं है, क्योंकि 1-2 महीना हो गया था। तो मैंने फिर से इंक्वायरी वगैरह किया और देखा कि वो वही फ्लैट अभी भी अवेलेबल है। तो उसके बाद मैंने बैंक में इंक्वायरी किया, तो वो लोग बोला कि अभी हो जाएगा। तो वो प्रोसेस वगैरह भी चालू हो गया। वो चालू होते होते मई महीना, इस साल का मई महीने का मिडिल हो गया, मतलब 15-16 में हो गया। तो वहाँ से गर्मी का छुट्टी भी पड़ गया, और मैं थोड़ा बहुत काम लोन का करके मैं निकल गया फिर से बाहर, मेरे स्पिरिचुअल ट्रिप। जैसे कि मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर फिर से गया, द्वारका मंदिर, ठीक है, कोल्हापुर में लक्ष्मी देवी का मंदिर है, बहुत सब गया। तो एक एक तरीके से अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो सब जगह भी घूम लिया, और ईश्वर के आशीर्वाद से वो बैंक में भी प्रोसेसिंग वगैरह चलता रहा। और चलते उसका प्रोसेसिंग मई महीने के मिडिल में शुरू हुआ था, और जून महीने के मिडिल में, मतलब मेरा स्कूल जब ओपन हो रहा था गर्मी की छुट्टी के बाद, उससे 2-3 दिन पहले पूरा सिचुएशन, मतलब पूरा लोन वगैरह का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया और सब कुछ हो गया। लेकिन फिर से एक ट्विस्ट आ गया कि रजिस्ट्रेशन का अच्छा डेट वाला डेट, ज्यादातर लोग गृह प्रवेश के लिए अच्छा डेट ढूंढता है। मैं रजिस्ट्रेशन और गृह प्रवेश दोनों के लिए ही अच्छा डेट ढूंढ रहा था। तो चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए एक डेट मिला, और वो डेट मैंने रजिस्ट्रेशन कर डाला। और उसके बाद 27 जून 2025 को, जब इस साल जगन्नाथ देव का पूजा होने वाला था, मतलब जगन्नाथ देव का रथ यात्रा होना था, उसी दिन मेरा गृह प्रवेश भी हो गया। तो एक बड़ा काम हो गया ईश्वर के आशीर्वाद और मेरे माँ की आशीर्वाद से, कि मुझे उम्मीद नहीं था, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि मैं जब प्रोसेसिंग शुरू किया था तो बैंक वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था। हाँ, कि तुम्हारा जो अभी जो सैलरी स्टेटस है, तुम्हारा अभी भी जो लोन वगैरह चल रहा है, उससे तुम्हें मिल सकता है इतना सारा लोन। तो मैंने 3 BHK फ्लैट खरीद लिया, और वो भी आराम से निकल गया। तो ये तो ईश्वर की आशीर्वाद के बिना और मेरे माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं होगा। ठीक है। तो और उसके तो बहुत सारा कुछ हो गया इसमें।
क्योंकि मेरा काम में भी तरक्की मिला, प्रोमोशन मिल गया, सीनियर क्लास मिल गया, जो 60% 70% हाइट था वो मिल गया, ठीक है। लोन वगैरह का प्रोसेस आराम से मिल गया, और मतलब जितना कुछ मटेरियलिस्टिक मिल सकता है शुक्र महादशा में, तो वो मिला। मेरा वजन भी घट गया, ठीक है। मैं आंखों में थोड़ा जलन हो रहा था, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, आंखों में जलन हो रहा था, आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो वगैरह सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मेरा हाथ में जो प्रॉब्लम था वो भी तो सॉल्व होने और धीरे धीरे हो रहा था केतु की दशा में। केतु शुक्र की दशा में हाथों में दरार आना शुरू हुई थी जो, हाँ, जो दरार आना शुरू हो रहा था वो केतु की दशा में ही ठीक होने प्रोसीडिंग शुरू हो गया था, लेकिन वो अभी शुक्र की महादशा के 6-7 महीने जाने के बाद कंप्लीट हो गया। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था अभी पूरा क्लीन एंड क्लियर है, ठीक है। वो बहुत सारा रिलेशनशिप जो खराब हो गया था, जैसे कि देखिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और सामने वाला बिल्कुल गलत है, वो तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हो गया था कि जो इंसान मेरे बारे में अच्छा बोल रहा था, अच्छा क्रिटिसाइज कर रहा था, तो वो भी मेरे से बिछड़ गया, शायद मेरी ही गलती की वजह से। तो वो लोग के साथ भी मेरा रिलेशन फिर से नॉर्मलाइज हो गया। हाँ, इसमें जो लोग बैकस्टैबिंग किया था, तो मैं तो जिंदगी भर उन लोगों के साथ बातें नहीं करूंगा, तो वो तो हो गया। लेकिन जो अच्छे लोग थे, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, जिन्होंने अच्छे कामों के लिए मुझे क्रिटिसाइज किया, और बुरे कामों के लिए क्रिटिसाइज किया, अच्छे कामों के लिए मुझे अप्रिशिएट किया, तो वो लोगों के साथ भी मेरा रिलेशन खराब हो गया था। तो शुक्र की महादशा की ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद ही मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों के साथ फिर से नॉर्मलाइज मेरा सिचुएशनशिप हो रहा है। और मैंने मन ही मन किसी के सामने नहीं बोला था, मैं तो रोज राधा माधव के मंदिर मेरे जो घर के सामने है, मैं जाता हूँ, तो उनसे उनका दर्शन करके उनका चरणामृत जो होता है वो पान करता हूँ। तो उनके पास जाके सारा दिन का जो होता है तो मैं उनको बोलता हूँ, मेरे मम्मी को भी बोलता हूँ, अभी भी करता हूँ, रोज ही करता हूँ। तो उनसे जाके जो भी मैंने अचीव किया है उनके आशीर्वाद से, तो मैं रोज ही बोलता हूँ। तो तो उनके स्थान जो है मथुरा वृंदावन, वहाँ पे भी जाने की मुझे बहुत इच्छा रही थी, तो प्रभु ने वो भी इच्छा मेरा पूरा कर दिया, ठीक है। तो इन बिटवीन टाइम अगस्त महीने में मैं मथुरा वृंदावन गोकुल, हाँ, बरसना, वो सब भी जगह घूमा। तो स्पिरिचुअल टूर वगैरह अभी भी चल रहा है, बहुत सारा टूर वगैरह चल रहा है अभी भी। घर पे मैं मंदिर वगैरह बना, मतलब भगवान जी का जो जगह बनाना है, मंदिर वगैरह वो सब बना रहा हूँ, एसी वगैरह सब कुछ बैठाया, ठीक है। अब मैं मतलब जब मैं आपके साथ पिछली बार मेरा डिटेल्स आपको शेयर कर रहा था, तो तब मैं एक पार्क में बैठ के आपके साथ मैं अपना डिटेल्स शेयर कर रहा था। और किस्मत का खेला देखिए, आज वही पार्क के सामने जो फ्लैट बना है उसी में मैं फ्लैट खरीदा हूँ, और अभी उसी में बैठ के आपके साथ बातें कर रहा हूँ। तो केतु और शुक्र से महादशा है, थोड़ा बहुत चेंज तो आपको मालूम ही पड़ रहा होगा। अब पहले बाहर था, अभी अंदर कंफर्टेबली। बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन कुछ दिक्कत तो लाइफ में रहेगा, जो पर्सनल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो शायद कभी भी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ठीक है, बहुत सारा रिकवरी हुआ मेरा, फिजिकली, मेंटली, थोड़ा बहुत मेंटली स्ट्रेस भी कम हुआ अभी। हाँ, लोन वगैरह का प्रेशर रहेगा, वो तो काम लेकिन जैसा इनकम भी बढ़ा, एक्सपेंस भी मेरा बढ़ा, तो इनकम में भी भगवान ने वही स्टेबलाइजेशन दे दिया, ठीक है। तो यही नॉर्मली यही शेयर करना था आपके साथ। तो ऑलमोस्ट सभी कुछ अच्छा ही हुआ है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस रहेगा, तो वो भी है। ठीक है जी। तो जो पिछली बार आपने काफी स्पिरिचुअल यात्राएं करी थी, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, कहाँ कहाँ आप घूमे थे? पिछली बार जो जगह घूमा है और अभी भी जो जगह घूमा हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो सब जगह है पूरी, वाराणसी, सोमनाथ टेम्पल, द्वारका, बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग,
अष्टलक्ष्मी टेम्पल, बेंगलोर इस्कॉन, सबरीमाला जो अयप्पा का नाम से फेमस है। चार धाम का जो यात्रा होता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, हमारा बंगाल में है तारापीठ, कालीघाट, तिरुपति टेम्पल, वेंकटेश्वरा टेम्पल, और वो उसी मंदिर के आसपास होता है नवग्रह टेम्पल, ठीक है, कोणार्क का मंदिर, गुरुवायूर टेम्पल, हरिद्वार, बिरला टेम्पल, पद्मनाभेश्वर, ठीक है, एंड अयोध्या, राम मंदिर, ठीक है, वो सिद्धि विनायक, कोल्हापुर लक्ष्मी टेम्पल, उसके बाद मथुरा, वृंदावन, कुंज, थोड़ा बहुत सिद्धि विनायक, हाँ, तो बहुत सारा जगह घूमा। जी। ठीक है, तो अभी भी चल रहा है, वो चलेगा अभी भी। अभी थोड़ा बहुत इच्छा है कि वो निशिंग देव का जो मंदिर है, हाँ, अहोबलीपुरम में वो जाने का इच्छा है, मन है, हाँ, बड़ा देव का मंदिर भी देखने का इच्छा है। तो वो स्पिरिचुअल चलेगा, क्योंकि केतुकी महादशा में मुझे ये तो बात सिखा दिया है कि जब भी तुम प्रभु का हाथ छोड़ोगे तो तुम्हें उसका दंड भुगतना पड़ेगा। जी जी। एक्चुअली देखिए, मैंने तो सब शुरू किया है 2023 से, तो जितना हो सके मैं भगवान विष्णु का ही टेम्पल वगैरह घूमना प्रेफर करता हूँ। जी, तो ओवरऑल जो है, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें या एक बहुत बड़ा कार्य जो आपका सिद्ध हुआ है, मतलब आपको पहले आप पार्क में बैठकर घर मतलब बाहर थे और मतलब इतना ही वो आसपास का परिवेश जो होता है ना, आसपास का जो घर वगैरह, इतना ही तकलीफ देने वाला था मेरे लिए कि मैं अपने घर में बैठ के भी आपके साथ बातें नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो मुझे बाहर बैठ के आपके साथ बातें करना पड़ता था, ठीक है। तो अभी मतलब भगवान का ही इच्छा है कि मतलब इतना कुछ हो गया, मतलब देखिए, कौन सी जगह पे आपको 60% या फिर 70% हाइक देगा प्रोफेशन में, तो मेरा जो स्कूल है वो ही मुझे दिया ना, वो इतना सारा हाइक मिला, काम में प्रमोशन भी मिल गया, सीनियर का थोड़ा बहुत मिल गया, ठीक है, तो अपना घर मिल गया, मतलब ऑब्वियसली वो लोन पे ही है लेकिन मिला, ठीक है। अभी तो तुमको काम करना है, अब तुम काम करने की जगह छोड़ दोगे, बैठ के जाओगे घर पे, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, काम तो करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ता है, मेरे को भी करना ही पड़ेगा। जी जी। तो जो मानसिक, जैसे मटेरियलिस्टिक या मनी वाइज या जो आपकी इच्छाएं थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन जो एक यानी कि मानसिक और आंतरिक रूप से कितना आप शांति महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी आपके पास मतलब आपका नींद पूरा हो रहा है, आपका शरीर शांत है, मतलब शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आसपास का एरिया शांत है, तो फिर नेचुरली आप फ्री हो जाओगे ना बहुत सारे स्ट्रेस से। तो वो ही मेरे साथ हुआ, बहुत सारा स्ट्रेस रिलीफ हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा क्योंकि वो अपनों का दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए शायद मैंने पिछली बार भी बोला था कि कुछ क्या कहें, कुछ प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होता, वो टाइम के साथ ही सॉल्व होता है। शायद अभी भी सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, मतलब स्ट्रेस वगैरह बहुत सारा रिलीफ कर दिया मेरे को भगवान ने, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा। जी। तो जो लोग जैसे अभी केतु की महादशा से निकल रहे हैं, उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, किस उम्मीद में वो, जैसे आपसे तो बहुत बल मिलेगा आज के इस वीडियो में जो आपने अपना अनुभव शेयर किया है कि अगर कैलाश जी के साथ ऐसे हो सकता है तो डेफिनेटली उनके साथ भी अच्छा ही आने वाले, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केतु महाराज कुछ सिखाने के लिए आता है, ठीक है, तो जब तुम सीख रहे हो तब सीख लो, उसको जो तुमको सिखाना है, जो तुमको लर्निंग करना है, तुम लर्न कर लो और वो लर्न करते रहो, क्योंकि वही लर्न का एल है, एल वही लर्न में से तुमको अर्न भी मिलेगा, मतलब तुमको अर्निंग करने का रास्ता भी मिलेगा, जैसे कि तुमको अच्छा बुरे का पहचान करवा देगा, कौन तुम्हारे लिए कौन सा इंसान तुम्हारे लिए सही है, कौन सा इंसान तुम्हारे लिए गलत है, वो तुम्हें सिखा देगा, तुम्हें जीव जंतु से प्यार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं रोज जो मेरा सामने स्ट्रीट डॉग या फिर स्ट्रीट कैट होता है,
उन लोगों का मैं सेवा करता, मतलब कुछ खाना वगैरह खिलाना, मेडिसिन वगैरह उनके लिए देना। क्योंकि देखिए ज़िंदगी जब तुम्हें पॉज़िटिव कुछ दे रहा है, तो तुम्हें उसका कुछ हिस्सा पॉज़िटिव रिटर्न भी करना पड़ेगा, और वो तुमको सोसाइटी को करना पड़ेगा। ईश्वर यही सिखाना चाहता है कि सिर्फ लेना ही ज़िंदगी नहीं है, देना भी ज़िंदगी है। ठीक है? तुम्हें इतना सारा कुछ इस ईश्वर के द्वारा तुमको मिल गया। क्योंकि मैंने अगर कोई मेरा पिछला वीडियो देखेगा तो मैं उसको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा जो हालत था वो मेरा मतलब सुसाइड करने का नहीं, लेकिन सब कुछ छोड़ देने का मेरे को मन था, छोड़ देके कहीं पे चले जाने का। लेकिन वहीं से ईश्वर ने फिर वापस दिया। अभी राहु और केतु हम लोगों को पिछले जन्म का कर्मफल दिखाते हैं। अभी कुछ ना कुछ कर्मफल रहेगा, रहेगा, तभी तो उन लोगों ने ऐसा किया हम लोगों के साथ। ठीक है? तो फिर जो झेल रहे हैं उसको झेल लो, लेकिन ईश्वर पे विश्वास भी रख लो। ठीक है? तुम्हें जिसको भी मानना है, तुम्हारा जो कुल देवता है या फिर तुम जिसको मानते हो, उसके सामने जाके 2 मिनट खड़े हो जाओ, उनके सामने प्रार्थना करो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं तो जो आपको सही लगे भगवान, वो मेरे साथ करो। क्योंकि मेरे में क्योंकि तुम अगर लड़ने को जाओगे केतु महाराज के साथ या फिर राहु के साथ, तो तुम नहीं उनसे जीत पाओगे। तो इससे अच्छा है तुम भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर दो, वही तुमको रास्ता दिखाएगा और वही तुमको आगे लेके जाने का मौका भी देगा, वो देगा। ठीक है? वो तुम्हारे ऑब्वियसली तुमको सपोर्ट करेगा भगवान, या फिर तुम और वो, मैं भगवान विष्णु को मानता हूँ, इसीलिए मैं उनके पास जाके सब कुछ बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुमको भगवान विष्णु के पास ही जाना है, तुम जिस पे विश्वास रखते हो, जिसको मानते हो, उसके पास जाओ और उसके पास जाके समर्पित हो जाओ, वही तुमको रास्ता दिखाएगा। और हाँ, तुम आज चले गए, आज ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है? मेरा चेंज होने में 2-3 साल लग गया, उसके बाद भी शुक्र का महादशा शुरू हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल हो गया ये सब करने में। तो भगवान देगा, धीरे धीरे देगा। अभी देखो डिजायर तो कभी भी फुलफिल नहीं होता, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि डिजायर कब किसी का फुलफिल हुआ है, डिजायर का सिर्फ चेंज होगा, आज ये चाहिए कल वो चाहिए। तो अपने डिजायर पे कंट्रोल रखो, जो भगवान से मिल रहा है उसको आशीर्वाद मन से ले लो। जो मिला तुमको भगवान के आशीर्वाद से मिला, और जो तुमको नहीं मिला वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ऐसा मान के चलोगे तो लाइफ में तकलीफ कम होगा। ठीक है? जी, यानी कि टोटल सरेंडर करना चाहिए। ऑब्वियसली टोटल सरेंडर, क्योंकि लड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। जी। तुम लड़ने जाओगे वो बहुत तकलीफ दे देगा तुमको। ठीक है? क्योंकि वो करोड़ों साल से एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारे जिंदगी का स्पैन इतना ही है, 60-70 साल, 80 साल ज्यादा के ज्यादा। ठीक है? तो उन लोगों के साथ लड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम जिसको मानते हो उसके पास समर्पित हो जाओ, बिल्कुल। वही तुमने धीरे धीरे रास्ता दिखाएगा। जी, लेकिन इस बार आपकी जो टोन है वो भी देखिए, वॉइस तो इंसान की वही रहती है, लेकिन उसका बात करने का लहजा हो या एक आंतरिक खुशी, वो भी शब्दों से झलकती है। तो आपकी जो अभी वर्ड्स हैं, जो टोन है, वो टोन जो है वो टोटली पॉजिटिव हो रही है। हाँ, देखिए आप करता हूँ कि जैसे आगे आएंगे, तो वो भी आपकी लाइफ में और परिवर्तन लेकर आएंगे। और अब आप जब लड़ रहे हो, आप जब खींच रहे हो, पिट रहे हो, हाँ जी, तो आपका टोन भी वैसे तो हो जाएगा। ठीक है? और अभी मैं एसी में बैठ के आपके साथ अपने रूम में, अपने फ्लैट में बैठ के, एसी में बैठ के आपके साथ आराम से बातें कर रहा हूँ। और जब मैं बातें कर रहा था अपने घर में, तो अपने घर में भी आपके साथ ठीक से बातें नहीं कर पा रहा था, मुझे बाहर आके बातें करना पड़ रहा था। ठीक है? और वो दिन था और आज का दिन। तो अभी अगर मैं बोलूं कि भगवान ने कुछ अच्छा नहीं किया, तो फिर तो वो तो गलत होगा ना, न्यायोचित नहीं होगा। जी, ठीक है? तो जिसको जितना मिलना है, देखो कोई 30 लाख के घर में रहता है, कोई 30 करोड़ के घर में रहता है, तो तुमको ईश्वर ने जिस जगह पे दिया तो उसको सही मानो। क्योंकि देखो मैंने ऐसा भी तो देखा है केतु महाराज के दशा में कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। ठीक है? वो 10 रुपये बस में जो ट्रेवल करता हूँ, बस का भाड़ा 15 रुपए है। मेरे पास 10 रुपए, मैं बस पे चढ़ नहीं सकता, इसीलिए मुझे 4 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। 4 किलोमीटर मुझे पैदल चल के आना पड़ा।
यही दिन मैंने देखा है, ठीक है? ये भी दिन मैंने देखा है। मैं मुँह में खाना डालने जा रहा हूँ, कोई काम आ गया, मैं को मुँह में खाना डाल नहीं पाया, ठीक है? वो खाना को छोड़ना पड़ा। तो ये भी दिन है और आज का भी दिन है, जी। ठीक है? मुझे मैं 12 क्लास पढ़ाता था, ठीक है? मतलब 10, 11, 12 ऐसा कुछ करके। मुझे एकदम छोटा-सा क्लास में डाल दिया 2-3 में, ठीक है? वो भी दिन देखना पड़ा और आज भी मैं 11-12 में ही रहता हूँ, लेकिन उससे बेहतर पोज़ीशन में आ गया। 8-9 ऐसा ले रहा हूँ, अगले साल शायद 10-11 भी ले सकता हूँ, ठीक है? तो ईश्वर तुमको दिखा रहा है, जो तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट नहीं हो, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। जो लाइफ तुम मतलब जी रहे हो, वो भी बहुत सारे लोगों के पास ड्रीम है। वो भी बहुत सारे लोगों के पास ड्रीम है। मैं अभी अभी चाहूँ तो अभी भी मैं एटलीस्ट टू व्हीलर अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरा क्या मैं क्या बोलूँ, वो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, वो कि तुम्हारा तुमको सिखाएगा, जो तुम्हारा ज़रूरत है, सिर्फ़ वही चीज़ करो, ठीक है? जो तुम्हारा लोभ है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो उसको नहीं छोड़ोगे, तो मैं तुम्हें कुछ और छुड़ा दूँगा। तब जाके तुम्हें वो ये प्रॉब्लम भी होगी कि तुम्हारा जो ज़िंदगी की ज़िंदगी बिताने के लिए जो ज़रूरत होती है, वो भी नहीं मिलेगा, कि तुम्हारा तुमको ये दशा भी दिखा देगा। डेली तो नीड। जी। केतु में जो शिक्षा मिला है, उसी के बदौलत तुम शुक्र में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है? अगर शुक्र महादशा पहले आ जाता, तो तुम लैविश लाइफ जी लेते और उसके बाद केतु महाराज आके लेके सब कुछ चला जाता, तो फिर क्या फ़ायदा होता? तो केतु सरवाइव भी नहीं कर पाते फिर तो बाकी हाँ, बचे हुए तब टाइम। तो तुम कुछ नहीं कर पाते। केतु तुमको रगड़ के सीधा कर दिया। तुमको दिखा दिया कि दुनियादारी ऐसी चलती है, तुम्हारा लाइफ भी ऐसा चलेगा, कुछ दे दो, कुछ ले लो, संभाल के चलो, फिर तुमको शुक्र में बेनिफिट मिलेगा। जो जो मैंने केतु में एक्चुअली केतु में सेविंग्स भी नहीं होता, लेकिन भगवान की आशीर्वाद और इच्छा से थोड़ा बहुत मैंने सेविंग्स भी कर लिया। इतना सारा जगह घूमने के बाद, इतना लॉस होने के बाद भी मैंने सेविंग्स कर लिया। वही सेविंग्स मेरे को शुक्र की दशा में बेनिफिट दिया। फ्लैट बुकिंग करने में, बहुत सारे बुकिंग करने में। तो केतु में तुमको तुमसे माइनस हुआ, लेकिन वो माइनस तुमको प्लस में रिटर्न कर दिया शुक्र ने। अगर वो माइनस नहीं होता, उस समय तुम सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं कर पाते, तो शुक्र में वो बेनिफिट भी नहीं देता। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और वैल्यू बढ़ जाती है पैसे की यस, ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाती है। अभी देखो, जो तुम्हारा प्रयोजन है, जो तुम्हारा नीड है, उसको अगर लोग बनाओगे तो ठीक है। जैसे कि तुम्हारा घर तुमको बेनिफिट देगा, फिर उसका वैल्यू बढ़ेगा। तुम गोल्ड खरीदोगे, उसका वैल्यू बढ़ेगा। अभी तुम्हारा जरूरत नहीं है आईफोन का, तुम आईफोन खरीदोगे, ठीक है, लेकिन वो आईफोन का वैल्यू घट जाएगा 4-5 महीने के बाद। तो ऐसा चीज करो, ऐसा चीज खरीदो, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करो, कि तो तुमको यही सिखाएगा। ओ, मैंने आपको बोलने के लिए भूल गया था। शुक्र केतु की दशा में मुझे एक दो दोस्त मिला, जो मुझे ऑनलाइन जो बेटिंग ऐप वगैरह होता है ना, गैम्बलिंग। हाँ, जी। गैम्बलिंग, वो उस पर पैसा लगाने के लिए बोला था। तो थोड़ा टाइम के लिए मेरा बुद्धि, तो क्या हुआ पता नहीं, मैंने ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3-4 हजार रुपए लगाए, ठीक है? 4,000 रुपए लगाए। तो इसे इसे ईश्वर की आशीर्वाद बोलो, ईश्वर की मार बोलो, वो 4,000 रुपए मेरा डूब गया। तो मैंने वही वही से अपने आप को संभाल लिया कि मुझे और नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि वो मैं रिकवरी करने जाता, मैं और भी फंस जाता, ठीक है? तो ये सब केतु तुमको सिखाएगा, हाँ, कि ज्यादा लोभ मत करो। जो तुम्हारा प्रयोजन है, नीड है, उसको अपना लोभ बनाओ, लेकिन जो तुम्हारा लोभ है उसको छोड़ दो, ठीक है? जी। आपके चैनल पे मैं विदाउट म्यूजिक मंत्रा में मेरा अपना खुद का लाइव एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, आशा करता हूँ कि इससे दूसरों को भी इंस्पायर मिलेगा, दूसरों को भी कंसल्ट करने का अवसर मिलेगा, एंड दूसरों को भी लाभ पहुंचेगा। तो जो भी ये चैनल सुन रहा है, वो भी सब्सक्राइब करें और इनसे जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे कौन सा एक्सपीरियंस आपके लिए भी फायदेमंद हो जाए, ठीक है?
तो विदाउट म्यूजिक मंत्रा इस चैनल के साथ जुड़े और यहाँ पे कंसल्ट भी करें। विदाउट म्यूजिक मंत्रा में आप लोग अपना कंसल्टेंसी ले और रेमेडीज भी ले तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब पता नहीं लोग कैसे मतलब वो बुद्धि को एकदम भ्रष्ट कर देते हैं, ठीक है। जी जी, वो लोगों का भी दोष नहीं है, वो एकदम बुद्धि को आपका भ्रष्ट कर देते हैं, स्थिर हो जाती है ना उसी साथ। वो धक्का लग के सीधा होगा, ठीक है। मुझे भी मेरा मम्मी चला गया, मेरा इतना सारा कुछ लॉस हो, वो पिछले बड़े वीडियो में आपको पता भी है, वो तो चैनल पे ही है। नहीं इतना सारा दोबारा इतना सारा मार पड़ने के बाद ही मुझे ठीक हुआ। अगर वो मार नहीं पड़ता तो कभी भी ठीक नहीं होता, ठीक है। वही बात है ना कि जैसे हाथ को नीचे से लेके ऊपर जाएंगे इस तरह से महाराज पहले उठाते हैं, महाराज उठाते हैं और बाद में फिर अपना हाथ ही निकाल लेते हैं नीचे से। इंसान आपको पेट पे चला देगा, उसके बाद खींच लेगा मोई। बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है कैलाश जी, फिर आपने हमारे साथ शुक्र महादशा का जो आपका प्रथम वर्ष है उसका आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जैसे जैसे लाइफ में आपके जो चेंजेस आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, वो भी आपके लिए सुखद भी होंगे और आने वाले समय में फिर से एक बार आप हमारे चैनल पर आएंगे और हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा करेंगे। जी जरूर। और आप सभी भी म्यूजिक मंत्र से जुड़े, यहाँ से कंसल्टेंसी लिए, हाँ, और रेमेडीज भी। जी ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।